चीज़ को 100% एग्री करता हूँ। क्या जो यूएस डॉलर है वो अपनी वाकई अपना इक़्तिदार पीछे छोड़ गया? क्यों, किसने छोड़ा? मैं बताता हूँ। सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे एक ही मुल्क का, एक ही सियासतदान का हाथ है, वो है इंडिया, नरेंद्र मोदी। ठीक है, इंडिया गुलाम नहीं किसी का। इंडिया ने आंखों में आंखें डाल के अमेरिका के साथ, रशिया के साथ ऑयल की ट्रेड की, यहाँ तक कि अपनी करेंसी में, इंडियन करेंसी में ट्रेड की। ठीक है, बहुत ही सस्ते दामों पे। 100 ईयर्स जो है ना, वो उसके बाद करेंसी कोई ना कोई वो डिवैल्यू होती है, नेक्स्ट करेंसी आ पाती है। ठीक है, अभी डॉलर के 100 ईयर्स पूरे होने वाले हैं। ये इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, इट्स गोइंग टू बी डाउन नॉट। खबर मिली है कि इंडिया की करेंसी कुछ मुल्कों के अंदर ये लागू होगी है कि वहाँ जा 18 मुल्कों के अंदर ये वहाँ जाके हम इंडियन रुपीस में चीज़ प्रेस कर सकते हैं। इट मीन्स कि डॉलर को कोई फर्क पड़ेगा, इंशाल्लाह पड़ेगा, तो हो सकता है कि पाकिस्तान के लिए भी वो ज़्यादा बेनिफिट साबित हो। रशिया अगर वो अपनी पावर्स को गेन करता है जा रहा तो अमेरिका की वर्ल्ड जो है वो उसके ऊपर जो है, क्या कहते हैं उसको, जो गलबा है वो ख़त्म हो जाएगा। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दिस इज योर होस्ट आमना आदिल एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं डी डॉलराइजेशन के बारे में। आईएमएफ की तरफ से एक वार्निंग सामने आई है डॉलर्स को, यूएस डॉलर को, कि उनकी तरफ से जो है ये कहा गया है कि यूएस डॉलर जो है अपनी वैल्यू खोता जा रहा है एज एन इंटरनेशनल फॉरेन रिजर्व करेंसी। तो यहाँ पर हम लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया में वाहिद इंटरनेशनली इस्तेमाल होने वाली जो सबसे बड़ी करेंसी है वो है डॉलर। लेकिन उसके बाद अगर हम बहुत सारी ऐसी कंट्रीज की बात करें जो काफी हद तक पावरफुल है, वो अपनी करेंसी के साथ भी बहुत बेहतर तरीके से ट्रेड कर रही है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम लोग खुद जानते हैं कि जो रशियन सैंक्शंस वेस्ट की तरफ से लगाई गई थी वो काफी हद तक रशिया के सपोर्ट में आई है। लोगों ने अपनी पर्सनल करेंसी के साथ जो है ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है और बैकफायर स्टार्ट हो गया है। जो रशियन सैंक्शंस यूएस की तरफ से, वेस्ट की तरफ से लगाई गई थी, वो बैकफायर शुरू हो गया। तो इन सब चीजों को देखते हुए कि वाकई में इस चीज के अंदर एक सच्चाई है कि डॉलर की वैल्यू में काफी हद तक कमी आई है। चलते हैं लोगों से जानते हैं उनका ओपिनियन हमारे साथ है। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह करम। सर, आज का सवाल हमारा ये है कि आईएमएफ की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसके मुताबिक कहा गया है कि डॉलर जो है, यूएस डॉलर जो है, वो अपनी वैल्यू एज एन फॉरेन करेंसी जो है, फॉरेन रिजर्व करेंसी जो है, वो खो रहा है। आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं इस चीज़ को 100% एग्री करता हूँ। क्या जो यूएस डॉलर है वो अपनी वाकई अपना इक़्तिदार पीछे छोड़ गया? क्यों, किसने छोड़ा? मैं बताता हूँ। सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे एक ही मुल्क का, एक ही सियासतदान का हाथ है, वो है इंडिया, नरेंद्र मोदी। ठीक है, वो कैसे, मैं बताता हूँ। यूक्रेन रशिया की वोट, ठीक है, अमेरिका ने मना किया सख्ती से, किसी ने रशिया के साथ ट्रेड नहीं करनी, बाइकआउट कर दो, ऑयल की ट्रेड नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। पाकिस्तान है गुलाम, इन सिंपल। सॉरी टू से, बीइंग अ पाकिस्तानी, जो ट्रूथ है, जो रियलिटी है, उसको मैं आगे रखूंगा। ठीक है, मुझे लगे कि कहना नहीं चाहिए। पाकिस्तान है गुलाम, पाकिस्तान है गुलाम अमेरिका का, इसलिए उन्होंने अमेरिका की बात मानी। ठीक है, बैठ के स्कोर से। इंडिया गुलाम नहीं किसी का। इंडिया ने आंखों में आंखें डाल के अमेरिका के साथ, रशिया के साथ ऑयल की ट्रेड की, यहाँ तक कि अपनी करेंसी में, इंडियन करेंसी में ट्रेड की। ठीक है, बहुत ही सस्ते दामों पे। ठीक है, यही पीछे मेन फैक्ट है, यही पीछे एक मुद्दा है जिसने यूएस डॉलर को रोल दिया। बस में ही नजर में। बिल्कुल सही है, आपकी बात मैं समझ रही हूँ। अच्छा, एक फैक्टर सामने आया, ये तमाम तर चीजें यूएस रशियन सैंक्शंस जो यूएस की तरफ से, वेस्ट की तरफ से हमारे सामने आई, उसके बाद एक फैक्टर सामने आया डी डॉलराइजेशन का। लोगों ने जो है रशिया को बाइकआउट करने की बजाय डॉलर की तरफ जो है वो कड़ी नजर से देखा है। इन सब चीजों को देखते हुए आपको क्या लगता है, डॉलर पे ये टफ टाइम आखिर क्यों है? देखिए, डॉलर के ऊपर टफ टाइम क्यों है, मैं बताता हूँ आपको। कोई दौर था जब अमेरिका समझ ले दुनिया का फादर माना जाता था। ठीक है, वो दौर था। अब दौर है क्या, इंडिया माना जाता है। क्यों? इंडिया ने अपने आप को इस तरह डेवलप किया, दुनिया में अपना नाम इस तरह निकाला है कि अमेरिका, मैं ना पीछे एक बड़ी मशहूर यूट्यूबर है, मेरा यहाँ पे गुजर हुआ था, तो क्या कहता है, आई थिंक सो सना अमजद, आई थिंक सो, उनको मैंने एक ये स्टेटमेंट बोली थी कि आप आने वाले दौर में देखेंगी कि अमेरिका को बीट करते इंडिया करेंसी वाइज भी, इकोनॉमी वाइज भी, अपने सुपर पावर वाइज भी ऊपर आ गया है। ठीक है, और जब भी आपके पास न्यूज आएगी, आप तब मुझे नजर आ गई यहाँ पे, तो आपने तब मेरे से सवाल करना ये कि आज आपकी बात सच हुई है, इंडिया अपने आप को नॉमिनेट कर गया ओवरऑल वर्ल्ड वाइड। और आज वो तो नहीं, खैर आपने मेरे से क्वेश्चन कर लिया कि इंडिया ने यूएस डॉलर को बीट कर दिया है, इनडायरेक्टली आपने मुझे ही कहा। ठीक है, वो मैंने जैसे फैक्टर आपको बताया, रशिया से ट्रेड की अपनी करेंसी में, सिर्फ यूएस डॉलर गंदा, इस चक्कर में आके इन्होंने मना किया इंडिया को। इंडिया ने नहीं सुनी, इंडिया ने आंखों में आंखें डाल के गुलामी नहीं की, इंडिया ने आंखों में आंखें डाल के ट्रेड की, अपने करेंसी का नाम बनाया।
इसलिए लोग अब ज्यादा बेटर फील कर रहे हैं कि इंडियन करेंसी में ट्रेड करना, ना कि डॉलर में ट्रेड करना। ठीक है, आपकी बात में बिल्कुल फॉलो करती हूँ। पाकिस्तान को आपने कहा कि हम लोग गुलाम हैं, हम लोग अमेरिका की बातों को मानना हमें पड़ता है। आप इस चीज को किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं? आपको क्या लगता है आखिर हमने ऐसा क्या किया? मैं आपको जस्टिफाई करता हूँ। मुझे पता था आप ऐसे काउंटर ये करेंगी, इसलिए मैंने पहले अपना माइंड डेवलप करके बात की थी। साल में 12 महीने में से कितने महीने आप मुझे बता दें हम IMF के पास कर्जा मांगने नहीं गए? एक भी महीना नहीं है शायद। 12 महीने में से हर महीने में हम IMF के आगे जाके अपनी ऐसे झोली बुलाते हैं कि जी हमें कर्जा दे दो, खराद दे दो, हमने अपने मुल्क पे लगानी है। मानी बात, आपने फॉलो करती है बात को। ठीक है। इस वजह से मैंने बात की पाकिस्तान गुलाम है, ना कि अमेरिका का, US डॉलर का, IMF। ठीक है, तो आपको क्या लगता है सर, ये जो गुलामी वाला जो सिचुएशन है ये कब खत्म होगा जाके? हम लोग जो है इस चीज को ऑब्जर्व करना शुरू हो गए हैं, इस चीज को एक्सेप्ट करना शुरू हो गए हैं, लेकिन हम लोग इस चीज को फाइट नहीं कर रहे। तो ये फाइट वाला फैक्टर क्यों नहीं है हमारे? फाइट वाला फैक्टर इसलिए नहीं हमारे में क्योंकि हमारे ऊपर जो कहते हैं ना कि एक फादर होता है घर को लीड करने वाला, एक फादर होता है जो अपनी औलाद को, अपनी जो औलाद होती है उसको ऐसी तरबियत देने वाला कि जी आपने किसी गुलामी नहीं करनी। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो PM है वो हमारे मुल्क के फादर हैं। ठीक है, हमारे जो PM ही है वो हमें सिखा ही रहे हैं कि जी आपने अमेरिका की गुलामी करनी है, आपने इसराइल जैसे यहूदी मुल्क की गुलामी करनी है, इसराइल के आगे जाके आपने भीख मांगने हाथ लाने हैं। तो फिर हमारी अवाम में शऊर कैसे है? हमारी अवाम का जब माइंड ही इस तरह का डेवलप कर दिया कि आपने पैदा होना है, आपने 10-12 साल का होना है, आपने जाके उससे मांगने दैट्स इट। सिर्फ हमारे माइंड यहाँ तक डेवलप्ड है कि हमने भीख ही मांगनी है। यार देखो, जो प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्लियामेंट में बैठ के अपने आप को बैगर कह सकता है, अपने आप को भिखारी कह सकता है, फिर बाद में वो इसराइल के पास जाके भीख मांग सकता है, अमेरिका के पास भीख मांग सकता है, सऊदीया भीख मांग सकता है, दुबई भीख मांग सकता है, वो कुछ भी कर सकता है मेरी नज़र में। ठीक है, एक सच्चा ईमानदार लीडर आना चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट हो, खुद भी अपनी नेशन को भी कहे कि आप इंडिपेंडेंट हो गए, अपने सर पे कुछ ना कुछ ऐसे इकदाम लें जिसकी वजह से पाकिस्तान का नाम बने, जिसकी वजह से यार देखो, मैं एक चीज़ समझता हूँ, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पर्सनल सिनेरियो है। ठीक है, मुझे व्हाटएवर, मुझे नहीं पता कौन एग्री करता कौन नहीं। मैं ये समझता हूँ कि इंडिया आज डेवलप्ड हुआ है, क्यों हुआ है? उसके पीछे उसकी कौम का ही नहीं, उसके हुक्मरानों का भी हाथ है। कैसे है? कोऑपरेटिव माइंड उनके, ब्रॉड माइंड उनके, अवाम गवर्नमेंट से कोऑपरेट कर रही है, जो गवर्नमेंट अवाम से कोऑपरेट कर रही है। यार यहाँ तक कि वहाँ पे जो अकलियत है उनको इतने हकूक दी जा रहे हैं, इतने राइट्स दिए जा रहे हैं, क्यों? सिर्फ इंसानियत का मुद्दा सामने रखते हुए। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता कि यार आप इंडिया के गुलाम हो, जो मैं ये कहता हूँ इंडिया के आइडियाज को कॉपी कर लो, इंडिया के आइडियाज फॉलो करो। ठीक है, उसको एग्जीक्यूट अपने वे में कर लो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसमें कोई गुलामी नहीं है। फॉलो किया उनको, उनके आइडियाज को फॉलो किया, एग्जीक्यूट अपने वे में किया। आप भी कोऑपरेटिव बनो, अपने गवर्नमेंट के साथ बनो, अवाम गवर्नमेंट के साथ बने, गवर्नमेंट अवाम के साथ बने। ठीक है, सिर्फ, और बड़ी बात क्या, सिर्फ इंसानियत का मुद्दा सामने रखें, ना रिलीजन को देखें कि यार ये हिंदू है, ये सिख है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, व्हाटएवर जो भी है, इंसान तो है ना यार। इंसानियत का मुद्दा आगे रखो, इंशाल्लाह आप लोग कामयाब होगे, आप लोग इंडिया के लेवल पे आओगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वैसे हमारे साथ है से क्या नाम है? मेरा नाम चौधरी अमजद है। से क्या हाल चाल है? I'm doing good. Okay, sir, today my question is about US dollars. हम लोग खुद जानते हैं कि US ने और US डॉलर ने हम पर रूल किया है बहुत टाइम, लेकिन About 100 years. एग्जैक्टली लेकिन नहीं, वो ब्रिटिश थे। एनीवेज, हम लोग बात कर रहे थे It's going to be complete 100 years or next few years. ट्रू एग्जैक्टली। अच्छा सर, सवाल हमारा ये है कि अभी रिसेंटली IMF की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसके अंदर उनकी तरफ से ये कहा गया है कि डॉलर जो है वो अपनी वैल्यू एज एन इंटरनेशनल करेंसी रिजर्व जो है वो खोता जा रहा है। आपसे मैं आपका ओपिनियन पूछना चाहूंगी, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो करेंसी की हिस्ट्री है, जो मैं which is I have read in books, it changes every 100 years. Like a few or 3 or 4 currencies are back में लें, और 100 years जो है ना, वो उसके बाद करेंसी कोई ना कोई वो डिवैल्यू होती है, नेक्स्ट करेंसी आप आती है। अब जैसे चाइनीज करेंसी है, जापानीज करेंसी है, यूरो है, यूरो स्ट्रॉन्ग है, और जो ब्रिटिश पाउंड है वो भी डाउन जा रहा है। ठीक है, अभी डॉलर के 100 years पूरे होने वाले हैं। ये इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, इट्स गोइंग टू बी डाउन, नॉट राइट नाउ, इट विल still world have a big reserves in dollars, US dollars. ठीक है, उसके अंदर will take like 4 to 5 years, 10 years, maybe more than that, to devalue the euro. As far as our country concerned, we have to have, and like हमारा Asian culture है, हम लोग already जो 22 कैरेट
या 24 कैरेट गोल्ड है, वो हमारी वजह से दुनिया में चलता है, इंडिया है, पाकिस्तान। बाकी तो अब अमेरिका में चलेंगे, आई स्पेंड लाइक 8-9 years there. They are using just 18 carat, 16 carat, 12 carat. They are not using that gold as a value. They are using gold as a fashion, right? IMF ने very much true कहा है, जो फिगर एंड फैक्ट्स हैं वो अभी जैसे रशिया ने सऊदीया को इवन ऑयल दिया है, सऊदीया इवन यूरोप को आगे देता है, वो वहाँ से वो कम रेट पे खरीदता है, वो यूरोप को सप्लाई करता है। जैसे सैंक्शन की वजह से यूरोप ने बंद कर दिया था सारा कुछ, रशिया ने यूरोप को देना, तो उसके बाद ऑप्शन यही बची थी। टॉकिंग अबाउट द रशियन सैंक्शंस बाय यूएस, अगर हम लोग इस चीज के बारे में बात करें तो कहा यह जा रहा है, वर्ल्ड वाइड जितनी भी एनालिसिस की जा रही है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि रशियन सैंक्शंस लगाना यूएस पर बैकफायर कर रहा है। आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? वाकई में क्या रशियन सैंक्शंस जो है कुछ खातिर ख्वाह उनका ओपिनियन जो है वो सामने नहीं रहा? रशिया देखिए, ये गेम है सारी पावर की, राइट? अगर रशिया जैसे उसकी इकोनॉमी अब जा रही थी, जैसे आप जिसके साथ जंग लगी हुई इनकी यूक्रेन, राइट? यूक्रेन कोई 50% जो वीट है दुनिया की, यूरोप सारा सब लोगों को फीड करता है। अब रशिया अगर वो अपनी पावर्स को गेन करता है जा रहा तो अमेरिका की वर्ल्ड जो है वो उसके ऊपर जो है, क्या कहते हैं उसको, जो गलबा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो डेफिनेटली अभी एक दिन आना ही आना है। ये अभी जो नया ब्लॉक बना है, जिसमें ब्राज़ील है, चाइना है एंड सऊदीया है एंड ईरान है, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू बी चेंज समथिंग लाइक। ठीक है सर, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, मुझे ये बताइएगा कि अगर हम लोग इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, देयर वाज अ टर्म यूज्ड इन द रीसेंट इयर्स व्हिच इज डी-डॉलराइजेशन। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट कि ये जो चीज़ है, ये जो टर्म है, ये कब तक जो है लोग एक्सेप्ट करना शुरू हो जाएंगे? काफ़ी हद तक तो हो भी गया, तो ये टर्म एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारे पास तो हमारे ऊपर तो नहीं ये होगी, क्योंकि हम लोग वी आर ऑलरेडी शॉर्ट, ठीक है? हम लोग तो बल्कि वे बिहाइंड है। अभी डॉलर को लोगों ने, जो अमेरिका का अपना डॉलर है ना, जब डॉलर को स्पेसिफिक लिया जाए तो डॉलर अमेरिका के अंदर कम है और दुनिया के अंदर ज़्यादा है, जिसकी वजह से अमेरिकन जो है ना वो ग्रो कर रहे हैं, चल रहे हैं। अभी विल टेक लाइक फ्यू इयर्स, अब नेक्स्ट फ्यू इयर्स के अंदर ये डॉलराइजेशन ना दुनिया में कम होना शुरू हो जाएगी। अभी भी लोग जो ना अल्टरनेट उसके ऊपर चले गए हैं, मतलब करेंसी के ऊपर। अभी जैसे चाइना है वो अपनी लोकल करेंसी के अंदर, अब जापानीज है, जापानी अपनी करेंसी को डाउन किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है कि उसकी वैल्यू जो है ना वो बरकरार रहे, ताकि लोग उसकी चीज़ें बाय करें, उनको अफोर्डेबिलिटी का इशू ना हो। तो अमेरिका का डॉलर फ्यू इयर्स में डाउन जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, वैसे आज का हमारा सवाल ये है कि आईएमएफ की तरफ से रिसेंटली एक स्टेटमेंट सामने आई है, जिसके मुताबिक ये कहा गया है आईएमएफ की तरफ से कि यूएस डॉलर एज अ फॉरेन रिजर्व करेंसी अपनी वैल्यू खो रहा है, अपनी वैल्यू जो है वो लूज कर रहा है। आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं कि वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान में रह के ये बात करें तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं हो रहा। उसकी रीज़न है कि पाकिस्तान में आए दिन डॉलर की कीमत ज़्यादा हो रही है, रुपये की कीमत डाउन हो रही है। दिन ब दिन ऐसा हो रहा है, कंटिन्यूसली ऐसा हो रहा है। बहुत कम यानी कि ऐसा दिन गया है जिससे डॉलर अपनी जगह पे यानी कि रहा है, लेकिन डॉलर दिन ब दिन अभी 300 को टच करने वाला है। लेकिन वो तो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन वो कसूर जो है वो डॉलर का नहीं, वो पाकिस्तान का है। वो पाकिस्तानी करेंसी नीचे जा रही है ना, वो तो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एक डिफरेंट डिबेट है। यहाँ पर सवाल ये है कि हम खुद जानते हैं कि लोग जो है डॉलर्स को एज रिजर्व रखते हैं ताकि जो है वो लोग ट्रेड कर सके या जो भी चीज़ें रिजर्व के लिए जो है वो डॉलर इस्तेमाल होता है। लेकिन अब एज ए रिजर्व करेंसी डॉलर जो है अपनी वैल्यू खो रहा है। आपके ख्याल में क्या वाकई में लोग जो है वो डॉलर से अपना जो एतमाद है वो कम करते आ रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर? क्या लगता है? मेरे ख्याल में हो रहा है ऐसा, क्योंकि उसकी रीज़न सबसे बड़ी है कि मुझे खबर मिली है कि इंडिया की करेंसी कुछ मुल्कों के अंदर ये लागू हो गई है कि वहाँ 18 मुल्कों के अंदर ये वहाँ जाके हम इंडियन रुपीस में चीज़ प्रेस कर सकते हैं। इट मीन्स कि डॉलर को कोई फ़र्क पड़ेगा, इंशाल्लाह पड़ेगा, तो हो सकता है कि पाकिस्तान के लिए भी वो ज़्यादा बेनिफिट साबित हो। अच्छा बताइएगा कि अगर हम लोग इस चीज़ की बात करें तो वर्ल्ड वाइड जो है डॉलर की वैल्यू के वाकई में कम होती है, आपको नजर आ रही है? आपको क्या लगता है कि ओवरऑल आखिर ये हो क्यों रहा है? जी, डॉलर ने हमें जलील थोड़ा किया है, डॉलर ने हमें इतना खाया है मीन के, और बाद में डॉलर को बीच में ले आते थे। अब डॉलर की वैल्यू डॉलर होना बनती है, डेफिनेटली बनती है। अब डॉलर से उसका यानी कि बिल्कुल डाउन होगा, इंशाल्लाह होगा। उससे पूरी यानी कि ओवरऑल हम बात करें, डॉलर ये होगा, डॉलर वो होगा, डॉलर ऊपर चलेगा, डॉलर नीचे आ गया, ये सिस्टम चल रहा है। तो अभी इसकी वैल्यू डॉलर में बनती है। अच्छा सर, पांच लोगों से की बात जाना, उनका ओपिनियन आप तक शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप नादिर को दे इजाजत, देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।